जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप अपनी 60 साल की उम्र पूरे कर चुके हैं तो आप रिटायर हो चुके हैं, आप पेंशनर बन चुके हैं। अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दोस्तों अपने 60 साल पूरे होने से पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो अगर आपको पेंशन की इनकम आ रही है, अगर घर में किसी अड़ोस पड़ोस में किसी को पेंशन की इनकम आ रही है, तो आपको पता होगा 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया था। यह बजट 25-26 के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अब आपको कितनी पेंशन टैक्स फ्री हो जाने वाली है, आपको बहुत बड़ी सौगात इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है। तो इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कितनी इनकम के बाद आपको टैक्स देना है, कितनी इनकम के बाद में आपको आईटीआर भरनी है, कौन से साल की कौन सी लिमिट आपके लिए होने वाली है। तो देर ना करते हुए पेंशनर को कितनी इनकम टैक्स फ्री हो चुकी है जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई पेंशनर है जिन्हें पेंशन की इनकम आती है, अगर आप खुद हैं, क्योंकि 60 साल पूरे होने के बाद आपको पता होगा आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है, फिर आपको पेंशन की इनकम चालू हो जाती है। 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी ने अपना 8वां बजट पेश किया था। बजट के बाद कितनी पेंशन की इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाने वाली है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को चूज करते हैं। तो टैक्स के रेट जान लेने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कितनी तरह की इनकम एक व्यक्ति कमा सकता है। सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम, इन्हें एक ही हेड के अंदर माना जाता है। हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई मकान है, दुकान है, उसका किराया आ रहा है तो इसमें आ जाएगा। और कैपिटल गेन, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची या शेयर वगैरह खरीदे बेचे तो इसमें आ जाएगा। अगर आपने कोई भी माल बेचा, कोई बिजनेस या प्रोफेशन है, सेल या सर्विस करते हो तो इसमें आ जाएगा। मतलब जो चारों कैटेगरी में नहीं आए वो अदर सोर्स में आ जाते हैं। और इन कैटेगरी के हिसाब से ही आपको टैक्स के रूल लगने वाले हैं। जैसे आपकी इनकम होगी वैसे ही आपको आईटीआर का फॉर्म भरना होता है। आईटीआर 1 से लेकर के आईटीआर 7 तक होते हैं। हालांकि आईटीआर 5, 6, 7 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। 1 से लेकर 4 तक आपको आपकी इनकम के हिसाब से आईटीआर का फॉर्म भरना होता है। अभी 1/4/2025 को 31/3/2026 को ये जो साल होगा ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 आपका होने वाला है और असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है। मैं आपको फिर से बता दूं, 1 फरवरी 2025 को जो बजट आया है वो अगले साल के लिए आता है और जब अगला साल खत्म हो जाएगा उसके बाद में जो भी टैक्स के रूल होंगे वो तब लागू होते हैं। हालांकि लागू तो 1 अप्रैल से ही हो जाएंगे, लेकिन जब टैक्स तो आप साल खत्म होने के बाद भरोगे। जो भी आपने टैक्स भरना है, जो भी आपने आईटीआर भरनी है वो ईयर एंड के बाद भरने वाले हो। अभी 31/3/2025 को जो साल खत्म होगा ये फाइनेंशियल ईयर से पीछे वाला होगा 24-25, असेसमेंट ईयर होगा 25-26। इसके लिए टैक्स के रूल अलग हैं। और अभी जो बजट आया था वो अगले साल को चालू होने के बाद अगला साल खत्म होगा, उसके बाद वो जो रूल है आपके टैक्स के लागू होने वाले हैं। अब ड्यू डेट की भी बात हम कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया 31/3/25 वाला साल था तो उसकी 25 के हिसाब से रिटर्न भरोगे। जो रूल्स हैं वो सारे के सारे एप्लीकेबल होंगे। जो 31/3/25 वाले रूल के ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना रखी है कि अगर आपको पेंशन की इनकम आती है तो कितना टैक्स लगेगा, क्योंकि वो इस साल की बात करते हैं। और अगला साल 31/3/26 वाला वो आपको दोस्तों 31/3/26 की रिटर्न 31 जुलाई 2026 तक भरनी है। अगर वो भी नहीं भर पाते हो तो 31 दिसंबर तक आप बी लेटेड आईटीआर भर सकते हो, जो सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाने वाली है। तो अगर आप इस साल के लिए जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 है उसके लिए अगर आपने अपनी देखनी है टैक्स की लायबिलिटी, तो हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई है जिसको आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप अगला साल जो बजट में आया है उसके लिए देखना चाहते हैं तो उसके लिए रूल थोड़े से अलग हो जाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कोई भी पर्सन जो रिटायर हो चुका है और वो पेंशन की इनकम प्राप्त कर रहे हैं, तो इस पेंशन की इनकम को सैलरी की इनकम ही माना जाता है और सैलरी के हेड के हिसाब से ही उसको टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स देने के लिए आपको टैक्स रिजीम चूज करने पड़ते हैं। जो 2 तरह के टैक्स रिजीम आपके यहाँ पे होते हैं, ये आपको अपनी मर्जी से सिलेक्ट करने पड़ते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो टैक्स के रूल अलग होंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो टैक्स के रूल आपके अलग होने वाले हैं। तो आपको आईटीआर भरने से पहले, टैक्स भरने से पहले ये सोचना पड़ेगा ओल्ड में जाना चाहते हैं या न्यू में। अब हम जाएंगे न्यू टैक्स रिजीम में, क्योंकि यहाँ पे आपको बरसात हो रही है, बौछार हो रही है, यहाँ पे इतने सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कोई भी डिडक्शन और एग्जम्पशंस नहीं मिलती है, जैसे कि एटीसी, एटीडी, एचआरए, होम लोन, बहुत तरह की छूट्स होती हैं। लेकिन रिटायर पर्सन को तो इन सभी छूट्स की लेना देना भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो वैसे भी रिटायर हो चुका है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करनी होती है। लेकिन टैक्स के यहाँ पे जो रेट हैं वो लोअर होते हैं और इसकी रिबेट होती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब न्यू टैक्स रिजीम में कब और कितनी इनकम के बाद आपको टैक्स पे करना है। अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तो आपका टैक्स हो जाएगा 0। 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 लाख से 12 लाख पर 10%। लेकिन सर आप तो कह रहे थे 12 लाख तक फ्री है, यहाँ पे आप 4 लाख की फ्री बता रहे हो। जो 4 लाख से 8 लाख पर टैक्स बनता है वो आपका 20,000 रुपये बनता है और 8 लाख से 12 लाख
पर जो टैक्स बनेगा वो 40,000 बनेगा। मतलब कुल मिला के आपका 60,000 रुपये टैक्स बन जाने वाला है। अब इनकम टैक्स का सेक्शन है, बड़ा ही सुखदायी सेक्शन है 87A। ये बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख तक है उसका जो टैक्स बनेगा वो 60,000 तक हम माफ़ कर देंगे। लेकिन उससे इनकम ज़्यादा चली जाती है तो 12 से 16 पर 15, 16 से 20 पर 20, 20 से 24 पर 25 और 24 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स अगर जितना भी बनेगा उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दी गई है। अगर आपकी पेंशन 1 लाख रुपए है, 10 लाख है या 1 करोड़ है, सभी व्यक्तियों के लिए 75,000 रुपए की फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है कि आपको तो ये छूट मिल ही जाने वाली है। सेविंग का कोई ब्याज कमाते हो, एफडी का कोई ब्याज कमाते हो, उसकी कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी, वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। 87A की रिबेट, जितना टैक्स आपका 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है, 60,000 रुपए तक का टैक्स है, सरकार कहती है हम आपका माफ कर देंगे। जितनी भी आपने जैसे कि डिडक्शन वगैरह, ये फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक आती है तो उसका जो टैक्स बनता है वो 60,000 रुपए सरकार कहती है हम आपका माफ कर देने वाले हैं। तो टैक्स फ्री इनकम, अगर आपको पेंशन आती है, अगर आपको सेविंग का ब्याज है, एफडी का ब्याज है और जितने भी किराए की इनकम, रेंट की इनकम, मकान दुकान की आती है, उस किराए की मकान में 30% की छूट लेने के बाद 12,75,000 रुपए तक आ जाता है तो आपको 12,75 में से 75 की स्टैंडर्ड डिडक्शन 12,000 रुपए रह जाने वाला है। और आपको पता होगा 12 लाख रुपए तक का जो टैक्स बनता है वो 60,000 होता है। इनकम टैक्स का 87A सेक्शन बोलता है कि आपका टैक्स हम जीरो कर देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग दोस्तों ये गलती कर देते हैं जो आपको नहीं करनी है। 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है तो हमें ITR भी नहीं भरनी है, लेकिन ITR भरनी जरूरी हो जाएगी अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है जो कि 4 लाख रुपए है। सभी एज ग्रुप वालों के लिए, चाहे 60 साल से कम हो, 60 साल से ज़्यादा हो, 80 साल से ज़्यादा हो, किसी भी तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशन लेने से पहले अगर आपकी इनकम 4 लाख या उससे क्रॉस कर जाती है तो आपको ITR भरनी पड़ेगी। एक व्यक्ति ने मुझे बोला सर मेरी इनकम 11,90,000 रुपये आ रही है तो मुझे तो टैक्स नहीं देना है, तो क्या मैं ITR भी ना भरूं? ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो ITR भरना आप प्लीज़ सुनिश्चित करें। अब हम बात कर रहे थे ईयरली, सालाना कितनी टेंशन, आपकी पेंशन की जो टेंशन है वो नहीं रहने वाली है। न्यू टैक्स रिजीम में 12,75,000 रुपये या इसके अंदर कोई और भी इनकम आती है, मान लीजिए 6,75,000 रुपये तो आपकी आ गई पेंशन और 6 लाख रुपए ही आपकी अगर आ गई ब्याज वगैरह की इनकम तो भी आपका टैक्स सारा का सारा माफ हो जाएगा। मतलब नॉर्मल रेट की इनकम आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। पेंशन के साथ साथ में कोई भी और इनकम है जो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होती है वो 12,75,000 तक माफ हो जाएगी। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आपकी पेंशन की इनकम 11,30,000 रुपए है, हालांकि इतनी ज्यादा पेंशन किसी को मिलती नहीं है लेकिन फिर भी कुछ केस में हम एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपए का किराया आता है और आपको एफडी का ब्याज आता है और सेविंग का ब्याज आता है मान लीजिए 75,000 रुपए तक, तो आपकी इनकम हो जाएगी 13 लाख रुपए। मैंने तो बोला था कि 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन आपको 13,05,000 रुपए तक भी कोई टैक्स नहीं देना है। कैसे नहीं देना है? क्योंकि 11,30,000 रुपए 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद 10,55 रह जाएगी। 1 लाख में से 30,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद 70,000 रह जाएंगे और एफडी और सेविंग का ब्याज मिलाकर के आपकी इनकम वैसे तो 13,5 थी लेकिन टैक्सेबल इनकम आपकी 12 लाख रह जाएगी। 87A रिबेट फिर यहाँ पे हमारे को सुकून देने के लिए आ गया है। ये बोलता है 60,000 रुपये तक अगर आपकी टैक्स बनता है तो वो सारा का सारा टैक्स हम आपका माफ कर देंगे। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम ITR भरने की लिमिट है ये 4 लाख रुपए है। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा चली जाती है तो ITR जरूर भरें। इनकम आपकी 13,05,000 रुपए तक फ्री हो गई, जिसके अंदर टैक्सेबल इनकम आपकी 12 लाख आ गई, टैक्स पेबल आपका 0 हो गया। लेकिन फिर मैं आपको बताता हूं ITR भरनी आपको जरूरी है अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा चली जाती है तो। अब हम साल की इनकम जानने के बाद मंथली टैक्स फ्री पेंशन एक बार और जान लेते हैं। आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजीम है जो आपका, उसके अंदर 12,75,000 रुपए तक की पेंशन माफ है। मैं मान के चलता हूं कोई भी और इनकम आपकी नहीं है तो 12,75,000 को 12 से गुना करते हैं 1,06,250 रुपए। दोस्तों 1 लाख रुपए से ऊपर की आपकी जो पेंशन की इनकम है ये आपकी टैक्स फ्री हो जाने वाली है। तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी सौगात एक पेंशनर्स को दी है। पेंशनर्स को मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि कुछ इनके अभी भी ऐसे कुछ हैं जो चीज़ें उनको अनदेखी की जाती है, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर 1,06,000 रुपए तक की अगर आप पर मंथ की पेंशन कमाते हो 1 रुपये टैक्स आपको नहीं देना है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एडवांस टैक्स की। किसी भी व्यक्ति का टैक्स अगर 10,000 रुपए से ज़्यादा बनता है पूरे साल का, कोई TDS
उसका नहीं काटा जा रहा है तो उसको इस टैक्स को एडवांस में ही दे देना है, जो कि 15% होगा, 45%, 75% और 100%। ये दोस्तों 15 जून को, 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को और 15 मार्च को देना है। लेकिन ऐसा कोई भी पेंशनर या सीनियर सिटीजन जिसको बिजनेस की इनकम नहीं आती है उसको यहाँ पे एडवांस टैक्स भी देने की जरूरत नहीं है। और हम बात करते हैं टीडीएस की। अगर आपका टीडीएस कट चुका है साल के अंदर, किसी ने गलती से काट लिया है, मान लीजिए एफडी पे काट लिया है, पेंशन वाले तो आपका नहीं काटेंगे, काट भी लेते हैं और आपकी इनकम 12 लाख या उससे कम आ जाती है, तो आपको दोस्तों वो जो टीडीएस है आप अपनी आईटीआर भरेंगे और उस टीडीएस को आप अपना रिफंड ले लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पेंशन की इनकम होने पर आपको कौन सा आईटीआर का फॉर्म भरना है? अगर आपको पेंशन की इनकम आती है, एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज या एक मकान से रेंट वगैरह आता है तो आईटीआर 1 भर सकते हैं। शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो आईटीआर 2 भर सकते हैं। एफ&ओ, इंट्राडे, किसी भी तरह की बिजनेस की कमाई करते हैं तो आईटीआर 3 का फॉर्म भरना आपको सुनिश्चित करना है। फैमिली पेंशन एक अलग चीज है। फैमिली पेंशन आपकी सैलरी की इनकम नहीं होती है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है। फैमिली पेंशन या तो 1/3 या 25,000 रुपए की छूट मिलने के बाद बाकी आपकी इनकम में जुड़ जाएगी और ये आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। वैसे तो फैमिली पेंशन भी 12 लाख रुपए तक आपकी माफ हो जाने वाली है। इसके अलावा आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करनी है, अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस आपको नहीं करने हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस करें उनका आपको रिकॉर्ड रखना है। साल में कम से कम एक बार एआईएस और टीएएस का फॉर्म, 26A का फॉर्म चेक करना है। 31/3/2025 को जो आपका साल खत्म होगा ये आपका फाइनेंशियल ईयर दोस्तों हो जाएगा 24-25, असेसमेंट ईयर हो जाएगा 25-26। इसके लिए अभी भी आपकी 7,75,000 रुपए ही इनकम पेंशन की माफ है। अगला साल जो आपका होगा उसके लिए 12,75,000 रुपए होने वाली है। और मार्च खत्म होने के बाद अप्रैल और मई को छोड़ देंगे तो जून और जुलाई के अंदर आपके जो दोनों फॉर्म है ये अपडेट हो जाएंगे। तो एक बार प्लीज उसको जरूर चेक कर लें और उसके हिसाब से ही आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के अपनी बढ़िया से आईटीआर वगैरह भरनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए आती रहेगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो पेंशनर है, जिनके घर में पेंशनर है, जिनके अड़ोस पड़ोस में पेंशनर है, और उनको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमारी कितनी इनकम टैक्स फ्री हो गई है। मैं फिर आपको बता दूं दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर आपका ये 25-26 है और अभी जो आप आईटीआर भरेंगे वो 24-25 की भरेंगे। तो इन दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।